डॉक्टर राजेंद्र सिंह सूरा हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व चेयरमैन और छात्र नेता भी रहे हैं, कांग्रेस नेता भी हैं। आज संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया, ये जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। जी नमस्कार। जी, आपका नाम क्या है और आपका परिचय एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सूरा है। मैं हिसार का जिला परिषद का चेयरमैन रहा हूं और मेरा बहुत लंबे टाइम से मैं छात्र नेता भी रहा। किसानों के साथ भी हमने संघर्ष में साथ दिया है और समाज में भी हर तरीके से हम समाज सेवा में लगे रहते हैं। और मेरा सबसे पहले तो जितनी साध संगत, जितने आपके दर्शक हैं, उनको मेरा राम राम। सत साहिब। और हम आज जो है ना, आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि संत रामपाल महाराज जी ने जो आम जनहित के लिए काम करे हैं, जो किसान को बचाने का काम किया है, जो गरीब आदमी को बचाने का काम किया है, हम उस बात के लिए आज गुरु जी के दर्शन करने के लिए यहाँ, उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ हम अपने आश्रम में आए हैं। काफी देर तक लंबी चर्चा चलती रही है महाराज जी के साथ, क्या कुछ खास बातचीत हुई? हमारे दर्शकों को बताएंगे महाराज जी के साथ जो बातचीत हुई। हाँ, बातचीत तो यही हुई है कि हमने तो ये कहा महाराज जी को कि आपने जो किसानों का ये खेतों से पानी निकलवा दिया, उससे किसान भी बच गया और आम आदमी, साधारण आदमी बच गया, गांव बच गए। नहीं तो हालात ये पैदा हो गए थे, भुखमरी की स्थिति हो गई थी। अगर बात की जाए, आप छात्र नेता भी रहे हैं, किसान नेता भी हैं, कांग्रेस नेता भी हैं, अगर बात की जाए एक नेता जो होता है देश का, वो देश को परिपक्व देखना चाहता है, देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और आप कई छात्र नेता भी हैं, किसान नेता भी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। उसमें छात्रों से संबंधित भी इस नारे को सफल कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। गरीब बच्चों की शिक्षाओं को और किसानों को, मजदूरों को क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस मुहिम को लेकर? जो ये नारा दिया है ना, इस नारे कई बार क्या होता है कि हर कोई महाराज है वो भी देते हैं, संत हैं वो भी देते हैं, पॉलिटिकल लोग भी देते हैं, लेकिन मूर्त रूप दे दिया महाराज जी ने। तो पहले करके दिखाया है और फिर उसके बाद में नारा दिया है। मतलब अन्नपूर्णा का जो नारा दिया गया है, ये काम तो सही मायने में सरकारों के होते हैं, लेकिन गुरु जी ये काम कर रहे हैं। और आप गाँव में जाके देख लो, किसी भी गाँव में जाके आप शाम के टाइम में जहाँ संगत बैठी होगी, संगत का मैं ना, जो गांव के 10-5 लोग जहाँ बैठे होंगे, आप वहां जाओगे तो एक ही जिक्र मिलेगा, एक ही बात मिलेगी कि भाई महाराज तो बहुत देखे हैं, आश्रम भी बहुत देखे हैं, बड़े बड़े भी देखे हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आम जनमानस के लिए जो सेवा कर दी, जो लोगों का जीवन बचा दिया, जो सबकी में इतनी, यार एक बात बता देना, आप भी देखो 10,000 आदमी, 15,000 आदमी उड़ा रहे हैं, इतना बड़ा भंडारा चलता है, किसी को खाने की दिक्कत नहीं है, किसी को सोने की दिक्कत नहीं है, बैठने की दिक्कत नहीं है, किसी गरीब आदमी की बेटी की शादियां। यार एक बात देख लो ना आप, मैंने पहले भी कही है, समाज के हित में जितने काम होते हैं, सारे काम गुरुजी की टीम और गुरुजी के आदेश पर होते हैं। चाहे आप ये लगा लो, गरीब लड़कियों की शादी लगा लो, किसानों के खेतों का पानी निकालने की बात लगा लो, गरीब आदमी का मकान टूट गया, उसको सिर पर छत देने की बात लगा लो, और जो छात्र हैं, उन कोई बच्चा बेचारा गरीबी की वजह पढ़ नहीं पा रहा, उनको छात्रवृत्ति देते हैं गुरुजी। मतलब कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके हित में गुरुजी काम नहीं कर रहे? हर वर्ग के हित में गुरुजी काम कर रहे हैं, छात्र से लेकर के और किसान और मजदूर तक, और हर लाइन में, हर जगह पे, हर गांव में 36 बिरादरी के लोगों के लिए गुरुजी का एक ही मामला है। गुरुजी जो है ना, वो चाहते हैं कि आम जनमानस का कल्याण हो। इनकी सोच है कि भाई, जो आज आप ये देखो कि देश के अंदर हालात क्या हैं, देश के अंदर हालात तो ये पैदा हो गए हैं कि वर्ल्ड वार होने वाला है, और गुरुजी दूसरी तरफ एक अकेले संत ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि विश्व के अंदर अगर शांति स्थापित करने के लिए गुरुजी सबसे आगे आए हैं। कोई संत, कोई महाराज, कोई आज तक विश्व की शांति स्थापित करने के लिए कोई आगे नहीं आया है। डेरा भी चलते हैं सबके, शीशे भी सबके पास है, लेकिन जो मुहिम गुरुजी ने चलाई है वो आज तक किसी ने नहीं चलाई। और आपके सामने की बात है, ये सारी चीजें मिलती है डेरा में। क्या मतलब बाहर ही मिलता है, डेरा में तो जो आ गया उसको तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है। तो यहाँ का कैसा माहौल है? सबको निःशुल्क आपने देखा? अरे निःशुल्क, जब एक बात बताओ, आप गांव की पंचायतों को मैं क्या बताऊं, लगभग 500 करोड़ के पाइप मोटर दे दिए। 500 करोड़ किसने कहा है? किसान को बचा दिया, नहीं तो मार काट मच जाती। स्थिति ये हो गई थी, अन्न कहाँ से पैदा होता, लोगों में भुखमरी पैदा हो जाती। अगर महाराज जी ये सिस्टम नहीं करते तो भुखमरी बन जाती भाई। जब ये बताओ आप, मैंने फसल बीजेंगे ही नहीं, पानी चढ़ा रहेगा तो फसल होगी कहाँ से, और फसल नहीं होगी तो लोग खाएंगे कैसे? तो भाई ये जो मुहिम का नारा है ना,
गुरुजी ने तो पहले इसको असली रूप दे दिया, करके दिखा दिया और उसके बाद नारा दिया गया है। दूध का, लंगर का, सारे चीज की ठाट है। आप भी काफी लंबे समय से जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं, क्या आपने पहले ऐसे संत देखे जो इस नहीं, तरह से? नहीं। अरे एक बात बताओ ना, संत आपने भी देखा कोई? आपकी इतनी उम्र होगी, मेरी तो उम्र होगी 65 साल की। मैंने तो आज तक इतना जन कल्याण के लिए काम करने वाला कोई संत नहीं देखा। संत होते थे, उनकी संगत होती थी और अपना संगत तक सीमित रहते थे। जितनी भी संगत हो, वह 1 हो, करोड़ हो, लाख हो, लेकिन ये आम जनमानस का कोई संगत का काम नहीं है। कोई इनके शिष्य है या नहीं है, ये कहते हैं कि जन कल्याण का काम करना हमने। सर मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, हिंदू खतरे में है, ये अक्सर कहते हुए लोग नजर आ जाते हैं। राजस्थान से जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने खुद कहा अपने मुखारबिन से कि हम तो मोहम्मडन हैं और हमने सोचा शायद हमें पाइप नहीं मिलेंगे, तो हमारे सहयोगी सरपंच ने कहा और जाते ही मुझे पाइप मिले। कहता यहाँ कर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो एक मानवता देखी जा रही है। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे और अन्य संतों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि अन्य संत जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, महर्षि हैं और बहुत अपने आप को पता नहीं क्या क्या मंडलेश्वर समझ रहे हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आगे आना चाहिए उनको? बताता हूँ, देखो, हर संत को और हर आदमी को जो जन कल्याण का, मानव कल्याण का जो बीड़ा संत रामपाल जी ने उठाया है, उस बीड़े में हर आदमी को सहयोग करना चाहिए। चाहे वो किसी भी पंथ का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो और किसी भी राजनीतिक दल से हो। ये कोई किसी एक आदमी के लिए नहीं है, ये विश्व कल्याण की बात हो रही है। ये कोई एक ये नहीं कि इस गांव में यहाँ इनका आश्रम है और धनाना गांव के कल्याण की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ये नहीं कि हरियाणा में है, हरियाणा के कल्याण की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। गुरुजी एक ही बात कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और कल्याण कब होगा? जो गुरुजी ने काम कर रहे हैं, इन बातों पर चलेंगे जब सब, और इसमें हम सब सहयोग करेंगे, तब कल्याण होगा। आप कह रहे हिंदू खतरे में, ये पॉलिटिकल लोगों की भाषा है, ठीक है ना। इंसान इंसान होता है, इंसान से बड़ी कोई चीज थोड़ी है। और ये तो नहीं कहते रहेंगे, अलग लोग है, वो पार्टी पॉलिटिक्स की बातें अलग है। गुरुजी की नजरों में कोई भी जो इंसान है वो इंसान है ना। वो उस बात को देखना कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। वो हर आदमी के अंदर एक अच्छे इंसान की पिक्चर देखते हैं कि एक इंसान है और मैं इंसान की सेवा करूं, मानव का कल्याण करें, और ताकि लोगों में शांति रहे। जो अशांति का माहौल बना हुआ है, इस अशांति के माहौल से छुटकारा, आज तक जो आदमी कोई महाराज गुरु संत आगे आए हैं तो केवल संत रामपाल जी महाराज आगे आए हैं। और हम तो ये कहते हैं कि जितने भी संत हैं उनको अपने अपने तरीके से मानव कल्याण के लिए जैसे गुरु जी काम कर रहे हैं ऐसे काम करना, हम तो यही निवेदन कर सकते हैं। बाकी संत महाराजों की सबका अपना अपना सिस्टम है, गुरु जी का सिस्टम है मानव कल्याण का। सीधी सी बात एक ही है, मानव को बचाना, मानव धर्म को बचाना, गरीब को बचाना, किसान को बचाना, और ये जो अशांति फैली हुई है देश के पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति स्थापित करना। धन्यवाद।